हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और आप कोरोना से बचे रहें, मेरी यही प्रार्थना है। इसका एकमात्र रास्ता है कि आप अपने आप को कोरोना से बचाएं, उससे दूरी बनाए रखें। लॉकडाउन का आज लास्ट डे था, लेकिन सरकार ने 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। मतलब कि अब लॉकडाउन रहेगा 17 मई तक। कल सरकार गृह मंत्रालय एक और एडवाइजरी जारी करेगा और सरकार ने पूरे भारत को रेड, ऑरेंज और ग्रीन इतने जोन में बांट दिया है। रेड जोन में काफ़ी बिल्कुल मूवमेंट्स लगभग ना के बराबर रहेंगी। ऑरेंज जोन में लिमिटेड मूवमेंट्स रहेंगी और ग्रीन जोन में 100% तो नहीं, यू कैन से दैट 50% तक की मूवमेंट वहाँ पर रहेंगी। बस भी चलेंगी, ऑटो टैक्सी भी चलेंगी। ग्रीन जोन मतलब जहाँ बहुत पिछले 28 दिन में एक भी केस नहीं आया है। ऑरेंज जोन मतलब कि जो ग्रीन जोन मतलब से ऊपर है और वहाँ केस लगभग आ रहे हैं इक्का दुक्का। रेड जोन मतलब कि जहाँ केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लगातार डेली कुछ न कुछ केस वहाँ पर आ ही रहे हैं। तो ये नई गाइडलाइन आप कल देखेंगे 4 तारीख को। बहरहाल दोस्तों, हम आज बात करते हैं कोरोना वायरस अपडेट की, इंडिया, वर्ल्ड एंड मध्य प्रदेश की। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अभी तक दुनिया भर में 34,85,000, आज दोस्तों 60,000 से ज़्यादा, पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 60,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। डेथ 2,40,000, कहीं कहीं ये पढ़ने में आ रहा है कि डेथ 2,60,000 से ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है। रिकवरी हुई है 1 मिलियन से ज़्यादा रिकवरी हुई है, लगभग 11 लाख के ऊपर। दोस्तों इसके बाद आप देखिए कौन सी कंट्री के स्टैंडिंग, उनका टेबल स्टैंडिंग की देखें तो आप पाएंगे यूएसए, स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, रसिया, ब्राज़ील, ईरान, चाइना, कनाडा, बेल्जियम, पेरू, नीदरलैंड, इंडिया। तो ये है टॉप की कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। डेथ की बात करें दोस्तों तो डेथ में अमेरिका अभी टॉप पर बना हुआ है, जहाँ 67,000 डेथ हो चुकी हैं। उसके बाद में इटली है जहाँ 28,710 डेथ हुई है। उसके बाद यूके है जहाँ 28,131 डेथ हुई है। उसके बाद स्पेन है जहाँ 25,100 डेथ हुई है। फ्रांस है जहाँ 20,760 डेथ हुई है। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ 20,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं दोस्तों। फिर बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। हमारे इंडिया में भी 1,323 डेथ अब तक हो चुकी हैं और लगभग 40,000 के आसपास केस हो चुके हैं। तो आप इस चार्ट को आराम से देख सकते हैं तसल्ली से। अब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में नियर अबाउट 40,000 टोटल इन्फेक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 10,000 से ज़्यादा लोग रिकवर कर लिए हैं। इस प्रकार से 27,661 अभी भी ऐसे केसेस हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। टॉप स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है जहां 12,000 से ज़्यादा केसेस हैं। गुजरात सेकंड पे है, दिल्ली थर्ड पे है, राजस्थान फोर्थ पे है एंड मध्य प्रदेश फिफ्थ पे है। फिर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाकी वेस्ट बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मेघालय, पुडुचेरी, गोवा, ये क्रम अनुसार राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हैं। शहरों की बात करें दोस्तों तो शहरों में अभी भी मुंबई टॉप पे बना हुआ है। उसके बाद दिल्ली है। दिल्ली तो खैर राज्यों में गणना होती है। मुंबई टॉप पे बना हुआ है। उसके बाद में पुणे है, इंदौर है। ये कुछ शहर है जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हैं। अहमदाबाद में भी बहुत इन्फेक्शन है, वहाँ भी लगभग 2,000 के आसपास में इन्फेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों हम आते हैं सीधा सीधा इस ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है। तो आज यहाँ इन्होंने 1 2 3 4 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो क्या होता। तो आप ये देख रहे हैं, अगर लॉकडाउन ना किया होता तो हमारे यहाँ भारत में अब तक 15 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके होते। और 15 लाख का अगर हम 10% निकालते हैं 1.5 लाख, मतलब कि 4% हम बोले तो 60 से 70,000 अब तक डेथ, या 50,000 से ऊपर अब तक डेथ हो चुकी होती। हमने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है। दुर्भाग्य थोड़ा यही सा है कि लॉकडाउन के बाद भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि कर्व फ्लैट होकर अब नीचे आना शुरू होना चाहिए था। इट मीन्स अभी तक हमें लॉकडाउन का मनवांछित फल नहीं मिला है। इट मीन्स हमें कंट्रोल करना था, वो हम कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाए हैं। सरकारों ने मजदूरों के मूवमेंट को अलाउ कर दिया है। स्पेशल ट्रेन से जितने मजदूर हैं, जितने छात्र हैं, कहीं भी फंसे हुए हैं, उनको संबंधित उनके गृह राज्यों में, उनके गांव में भेजा जा रहा है। तो इससे एक आशंका है कि इनसे कहीं कोरोना वायरस का फैलाव ना हो। हालांकि पूरी सावधानी बरती जाएगी। हर जाने वाले व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा। आई होप दैट इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप अब सेकेंड लाइन देखिए दोस्तों। अगर हर 5 दिन में केस डबल होता तब क्या होता। तब अभी तक हमारे पास केस हो गए होते
1,52,896। अगर हर 7 दिन में केस डबल हो रहा था तो हमारे पास केस हो गए होते 56,801। चूँकि अभी केस लगभग 13 डे में डबल हो रहे हैं तो हमारे पास केस हैं 37। इनफैक्ट कल का ही है, अभी 39,000 हो गए हैं। तो ये कहना गलत है कि कोरोना की लॉकडाउन का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। और आई थिंक अगले 7 दिन में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। लड़ाई लंबी है दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि 17 मई के दिन अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम ये इंडिया के कुछ ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ को देखने के लिए आप एक चीज़ ध्यान कर लें, अगर लाइन ऊपर की ओर बढ़ रही है मतलब वो राज्य सही काम नहीं कर रहा है, और लाइन नीचे की ओर आ रही है तो वो राज्य सही काम कर रहा है दोस्तों। तो आप ऐसे, जैसे ये हो गया महाराष्ट्र डेफिनेटली हाईएस्ट है, वो तो लगातार महाराष्ट्र में तो लगातार ही केस बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और सब में आपका ही ट्रेंडिंग है। कुछ स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, पंजाब में भी ठीक है, वहाँ भी केस डाउन हो रहे हैं। कुछ स्टेट हैं जहाँ अभी भी केसेस हायर बने हुए हैं, अदरवाइज स्टेट ने अब जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आप ये देखें, मध्य प्रदेश यहाँ भी केस अभी ऊपर ही चल रहा है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कर्व फ्लैट की तरफ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ की बात होगी, आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ ये बोलता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में, दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज़ में क्या रेट रहा है। जो टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होते हैं कोविड-19 के, उसके वायरस की क्या शरीर में वायरस अवेलेबल है कि नहीं है, उसका क्या परसेंटेज रहा है। अगर 100 होते हैं तो 100 में से कितने परसेंट लोग इन्फेक्टेड पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फ्रांस में था जहाँ 23% चल रहा है, और वहीं भारत में ओनली 3.4% चल रहा है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई आप डेली 1 लाख टेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ अभी 30 से 40 हज़ार के आसपास में डेली टेस्ट हो रहे हैं। तो ये नंबर इतना बुरा भी नहीं है, और डेफिनेटली सरकार का इरादा है कि मई 20 तक उसकी कैपेसिटी डेली 1 लाख टेस्ट करने की हो जाएगी। तो फिर भी अगर हम डेली 1 लाख टेस्ट करते हैं, अगर यही 3 से 4 के बीच में हमारा परसेंटेज रहा केस पॉजिटिव आने का, तो हम बोल सकते हैं कि हम इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आप बाकी देशों का देखें, स्पेन, ईरान, यूएसए, इटली, जर्मनी, इनके परसेंटेज काफ़ी हाई हैं। नंबर ऑफ द टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है। वी हैव गुड परसेंटेज। इसका अर्थ ये निकलता है कि अभी बहुत विस्तृत स्तर पर कोरोना वायरस नहीं फैला है। मैं मानता हूँ कि कम्युनिटी लेवल के स्टार्ट हो गई है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत विस्तृत लेवल पर वो अभी नहीं फैला है। इट विल टेक मोर टाइम। अगर हम कॉशियस हो गए, हम समझदारी दिखाने लगे, तो निश्चित ही इसे हम कंट्रोल कर लेंगे। हर व्यक्ति की समझदारी का ये प्रश्न है दोस्तों। अब हम मध्य प्रदेश का देखते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में लगभग 2800 केसेस अब तक हो चुके हैं। कल का दिन ठीक रहा, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आए। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, खरगोन, रायसेन, धार, खंडवा, होशंगाबाद, मंदसौर, देवास, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, और इनफैक्ट ये रेड जोन में भी हैं। दोस्तों मैं एक बात और आपसे करना चाह रहा हूँ कि आज भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हमारे जो वाइट कोट वेयर करने वाले हैं, मतलब कि हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ स्टाफ, उनको आज बहुत सम्मानित किया है। पूरे देश भर में अलग अलग तरीक़ों से, कहीं एयरफोर्स ने हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से डॉक्टरों के ऊपर फूलों की बरसात की, तो कहीं आर्मी अपने बैंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जाकर बजा के उनको अपना आभार प्रस्तुत कर रही है। नेवी भी रात को 9 बजे कोस्ट लाइन पर अपने शिप्स को खड़ा करके बिल्कुल जगमगाएगी उनको, डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए। तो इसका मतलब यही है कि हम सबको डॉक्टर्स का बहुत सम्मान करना है। जो युद्ध आज वो लड़ रहे हैं दोस्तों, हमें उस युद्ध में उनका साथ देना है। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। वो घर नहीं जाते हैं अगले 20-22 दिन तक, वो वहीं डॉक्टर लोग, नर्स लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं और दोबारा काम पे लग जाते हैं। 12-12, 15-15 घंटे बेचारे काम कर रहे हैं। तो हमें उनकी हिम्मत बढ़ानी है, उनको तकलीफ़ नहीं देनी है, ताकि वो हम सबको, हमारे लिए, इस देश से कोरोना वायरस को ख़त्म कर दें। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।